दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों ये जो आज का हमारा आर्टिकल है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ जो ग्रामर का बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। साइबर क्रूक्स पोजिंग एज गर्ल्स ड्यूप सीनियर सिटीजन्स 5 हेल्ड। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए साइबर क्रूक्स ये जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइबर और क्रूक। क्रूक का मतलब होता है बदमाश, तो ये एक से ज़्यादा है तो ये क्रूक्स हो गया। और साइबर का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, साइबर क्रूक का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से कोई क्राइम करे, कोई अपराध करे, किसी को ठगे, तो उसको उस तरह के व्यक्ति को, उस तरह के अपराधी को साइबर क्रूक कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? साइबर क्रूक्स मतलब जो ये कह सकते हैं साइबर के जो बदमाश हैं। पोज करने का मतलब होता है प्रस्तुत करना, मतलब खुद को दिखाना, जो वो व्यक्ति नहीं है और तो वो अपने आप को दिखा रहा है, उसको पोज करना कहते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करना। तो क्या मतलब हुआ? साइबर क्रूक्स। जो ये साइबर क्रूक्स से पोजिंग एज गर्ल्स, जो स्वयं मतलब कि अपने आप को गर्ल्स की तरह पोज कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे। ड्यूप सीनियर सिटीजन्स, और ड्यूप का मतलब होता है ठगा, तो उन्होंने ठगा एक वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स। 5 हेल्ड मतलब 5 पकड़े गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो साइबर क्रूक से जो कि प्रस्तुत कर रहे थे, खुद को लड़की की तरह प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को ठगा और 5 पकड़े गए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें और इसके अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। द साउथ दिल्ली पुलिस हैव अप्रहेंडेड 5 alleged conmen including a juvenile who are part of an interstate cyber crime syndicate and had recently duped a retired government officials of rupees 48 lakh। क्या मतलब हुआ इसका? द साउथ दिल्ली पुलिस मतलब कि जो साउथ की दक्षिण की दिल्ली पुलिस है, साउथ दिल्ली पुलिस हैव अप्रहेंडेड। देखिए ये जो वर्ड है अप्रहेंड, इसका मतलब होता है पकड़ना, और जब हम हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है कि जो साउथ दिल्ली पुलिस है उसने पकड़ा है 5 अप्रहेंडेड 5 अलेज्ड मतलब कि 5 कथित कॉनमैन को। कॉनमैन का मतलब होता है ठग। तो 5 अलेज्ड मतलब कथित, 5 कथित कॉनमैन को, ठगों को पकड़ा है। इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर, जिसमें शामिल है आ जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अभी जिसकी आयु 18 से कम हो, जिसे हम किशोर भी कह सकते हैं और इसे नाबालिग भी कह सकते हैं। इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल है, और जुवेनाइल मतलब एक नाबालिग। हु आर पार्ट ऑफ एन इंटरस्टेट साइबर क्राइम सिंडिकेट, जो कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब क्या हुआ? हु आर, जो कि है, क्या है? पार्ट एक हिस्सा है, ऑफ एन इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब होता है अंतरराज्य, एक अंतरराज्य जो साइबर क्राइम सिंडिकेट है। क्राइम सिंडिकेट का मतलब होता है एक तरह का संगठन, जो ये एक साइबर अपराध का जो संगठन है, सिंडिकेट है, उसका क्या है? एक हिस्सा है। आगे देखिए, एंड हैड रिसेंटली, और वो जो उन्होंने रिसेंटली मतलब हाल ही में ड्यूप किया था। ड्यूप मतलब ठगा था, ड्यूप मतलब ठगना, ड्यूप्ड ठगा था। किसे ठगा था? आ रिटायर्ड मतलब एक सेवानिवृत्त गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक सरकारी अधिकारी को। ऑफ रुपीज़ 48 लाख मतलब कि 48 लाख रुपए का उन्होंने ठगा था। किसे? एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को। चलिए आगे देखिए। द पुलिस हैव रिकवर्ड का मतलब होता है बरामद करना, और ये हैज़ हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो क्या मतलब हुआ? द पुलिस हैव रिकवर्ड, पुलिस ने बरामद किए हैं ओवर रुपीज़ 1.7 लाख। ओवर मतलब अधिक, 1.7 लाख से रुपए से अधिक जो है राशि उन्होंने बरामद की है। एंड और 2 ऑफ द बैंक अकाउंट्स, और जो 2 बैंक के खाते हैं। बिलोंगिंग का मतलब संबंधित, जो संबंधित हैं, टू द एक्यूज्ड आरोपियों से।
हैव बीन फ्रोज़न, उन्हें फ्रोज का मतलब उन्हें फ्रोज कर दिया गया है। देखिए जब भी हैज़ बीन हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो ये फ्रोज़न जो है ये थर्ड फॉर्म है, तो वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का टेंस है। तो क्या मतलब है कि जो खाते थे, जो उनसे बिलोंग करते थे, संबंधित थे, दो है, उनको क्या किया, उनको फ्रोज कर दिया गया। फ्रोज का मतलब ये होता है कि उस खाते से किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं की जा सकती है, तो उन्हें फ्रोज कर दिया गया है, हैव बीन फ्रोजन। चलिए आगे देखिए। द गैंग मेंबर्स disclosed that they were involved in another case wherein they had duped people of ₹11 crore। क्या मतलब हुआ? द गैंग मेंबर्स मतलब जो इस गैंग के सदस्य हैं। डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना। सेकंड फॉर्म है ये डिस्क्लोज, उन्होंने खुलासा किया दैट की दे वर इन्वॉल्व, कि वो शामिल थे, इन अनादर केस, एक और अन्य मामले में, वेयर इन, जहाँ पर, दे हैड ड्यूब्ड, जहाँ पर उन्होंने धोखाधड़ी की थी, मतलब ठगा था, दे हैड ड्यूब्ड पीपल, लोगों को धोखाधड़ी की थी, लोगों के साथ ठगा था लोगों को, ऑफ ₹11 करोड़, 11 करोड़ रुपए से। दे सर्च्ड फॉर देयर टारगेट, सर्च का मतलब होता है ढूंढना, वह ढूंढते थे, फॉर देयर टारगेट्स, अपने टारगेट्स को। टारगेट का मतलब होता है जिस व्यक्ति पर जिसको वो निशाना बनाना चाहते हैं उसे टारगेट कहते हैं। तो वो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दे सर्च्ड फॉर देयर टारगेट्स, वो अपने टारगेट्स को, जो उनके निशाने थे, उनको ढूंढते थे। मोस्टली रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मोस्टली मतलब अधिकतर कौन होते थे? रिटायर्ड मतलब कि सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। ऑन फेसबुक पर, एंड चैटेड विद दैम, चैट का मतलब बातचीत करना, चैटेड विद दैम, और उनसे बातचीत करते थे। टू गेट मोर डिटेल्स, और अधिक डिटेल्स प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए, अबाउट दैम, उनके बारे में। लेटर मतलब बाद में। दे यूज्ड एन ऐप, वो एक ऐप का इस्तेमाल करते थे। नेम्ड मतलब जिसका नाम है, क्या नाम है? मैजिक कॉल, वो एक मैजिक कॉल नाम की ऐप का इस्तेमाल करते थे। टू चेंज देयर वॉइस, अपनी आवाज़ को बदलने के लिए। टू दैट ऑफ ए फीमेल, एक फीमेल में, मतलब कि वो इस तरह की ऐप का यूज़ करते थे अपनी आवाज़ को एक मतलब कि स्त्री की आवाज़ में बदलने के लिए। एंड कॉल्ड दैम अप, और उन्हें फ़ोन किया करते थे, कॉल किया करते थे। दे ऑल्सो यूज्ड अनादर ऐप, वो एक और ऐप का इस्तेमाल किया करते थे। ऑल्सो का मतलब होता है भी, तो क्या मतलब हुआ? दे ऑल्सो यूज्ड अनादर ऐप, वो एक अन्य ऐप को भी इस्तेमाल किया करते थे। टू क्रिएट मतलब होता है उत्पन्न करना या फिर पैदा करना। टू क्रिएट फेक इनवॉइसेस मतलब फेक इनवॉइसेस बनाने के लिए। एंड डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, ऑफ हॉस्पिटल्स के। एंड सेंट देम, और उन्हें भेजा करते थे। टू द टारगेट्स के पास, मतलब जो उनके निशाने होते थे उनके पास। चलिए आगे देखिए। पुलिस हैड स्टार्टेड अ प्रोब। अब ये देखिए जो वर्ड है हैड, और हैड के बाद स्टार्टेड, ये थर्ड फॉर्म है, और इसका मतलब शुरू करना। तो जब भी हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और प्रोब का मतलब जांच होता है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? पुलिस हैड स्टार्टेड अ प्रोब, पुलिस ने एक जांच शुरू की थी। आफ्टर अ सीनियर सिटीजन रिपोर्टेड, जब एक वरिष्ठ वो थे, सिटीजन मतलब नागरिक, उन्होंने रिपोर्ट की, उन्होंने खबर की, दैट की ही हैड रिसीव्ड ए कॉल, कि उन्हें कॉल प्राप्त हुई थी, फ्रॉम अ गर्ल, एक लड़की से। क्लेमिंग, जो ये दावा कर रही थी, टू बी द डॉटर, मतलब कि एक मतलब टू बी द डॉटर ऑफ वन ऑफ हिज कलीग्स, और वो क्या दावा कर रही थी कि वो उनके किसी कलीग की बेटी है, उस चीज़ का वो दावा कर रही थी। द गर्ल क्लेम्ड, द लड़की ने दावा किया, दैट की हर मदर वॉज एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल इन बिहार, को उसने दावा किया कि जो उसकी माँ है वो बिहार के किसी अस्पताल में भर्ती हैं। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे मांगा, आस्क्ड हिम टू लैंड हर मनी, और उसने उनको कहा, लैंड का मतलब था उधार देना, उन्हें कुछ मनी, आस्क्ड हिम टू लैंड हर मनी, और उन्हें पैसे उधार देने को कहा, लैंड हर मनी, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। आफ्टर ए फ्यू डेज मतलब कि कुछ दिनों के बाद। शी अगेन कॉल्ड, अगेन का मतलब तो दोबारा होता है। शी अगेन कॉल्ड, उसने दोबारा कॉल किया। द कंप्लेनेंट, देखिए जो वर्ड है कंप्लेनेंट, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है शिकायत करता, तो ये एक नाउन है। और कंप्लेन जो है वो वर्ब है, अगर आप इसको COMPLAIN तक लिखेंगे तो ये वर्ब है, लेकिन फिलहाल ये कंप्लेनेंट है तो ये नाउन है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? द कंप्लेनेंट
शी अगेन कॉल्ड द कंप्लेनेंट, का मतलब हुआ कि उसने शिकायतकर्ता को दोबारा फ़ोन किया एंड टोल्ड, और बताया हर टोल्ड हर दैट हर मदर, कि जो उनकी माँ हैं, दैट हर मदर हैड एक्सपायर्ड, वो मतलब कि एक्सपायर हो गई है, निधन हो गया है, एंड शी वॉज इन डायर नीड, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है। डायर नीड का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होना, एंड उसने क्या बताया कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है ऑफ मोर मनी, और अधिक पैसों की ज़रूरत में है। आफ्टर विच, जिसके बाद द कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है, अगेन ट्रांसफर्ड द मनी, उन्होंने दोबारा पैसों को ट्रांसफ़र कर दिया। द गर्ल ऑल्सो क्लेम्ड टू, लड़की ने यह भी दावा किया टू हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, कि उसका उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसने ये भी दावा किया है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एंड आस्क्ड फॉर अनदर लोन, और उसने और अधिक लोन मांगा। लोन का मतलब होता है पैसों का, पैसे वगैरह उधार लेना। अंडर द प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना। अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है दिमाग से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उसको न्यूरोलॉजिकल कहते हैं। तो उसने दोबारा से लोन मांगा, किस चीज़ के लिए, किस बहाने से, न्यूरोलॉजिकल इलाज के लिए। चलिए आगे देखिए। इन दिस मैनर, मतलब इस तरीके से, द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, जो विक्टिम है, ट्रांसफर्ड आ टोटल ऑफ ₹48 लाख इन 4 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। क्या मतलब हुआ कि इस तरीके से जो पीड़ित हैं उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए टोटल कितने, 48 लाख रुपए इन 4 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, 4 अलग अलग बैंक खातों में। द पुलिस फाइल्ड एन FIR, पुलिस ने एक FIR फाइल की। एंड अ टीम, और एक जो टीम थी, लेड बाई, जिसका नेतृत्व किया गया इंस्पेक्टर अरुण वर्मा के द्वारा, वॉज फॉर्म्ड, उसे गठित किया गया, टू नैब, पकड़ने के लिए, द एक्यूज्ड, आरोपियों को। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच के दौरान, द मनी ट्रेल, जो मनी का जो ट्रेल थी, ट्रेल का मतलब होता है किसी का पीछा करना, वो वॉज आइडेंटिफाइड, उसे आइडेंटिफाई किया गया, मतलब उसकी पहचान की गई। एंड डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, और जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स थी वर कलेक्टेड, उन्हें इकट्ठा किया गया। द डिटेल्स ऑफ द सस्पेक्ट, और जो सस्पेक्ट की मतलब संदिग्ध की जो डिटेल्स थी, सस्पेक्ट नंबर्स, जो सस्पेक्ट के नंबर्स की जो डिटेल्स थी, वर ऑल्सो एनालाइज्ड, उनकी भी जांच की गई। एंड सर्विलियंस वॉज माउंटेड, और उस पर निगरानी बिठा दी गई। माउंट का मतलब बिठा देना, सर्विलेंस मतलब निगरानी। 2 बैंक अकाउंट्स वर फाउंड इन द नेम ऑफ वन सुमन कुमार एंड अदर अकाउंट वॉज फाउंड इन द नेम ऑफ आशीष कुमार, और 2 बैंक खातों को पाया गया किस नाम पर, सुमन कुमार, एंड दूसरा जो था अकाउंट्स वॉज फाउंड किसके नाम पर, इन द नेम ऑफ आशीष कुमार। DCP साउथ चंदन चौधरी सेड, जो DCP साउथ चंदन चौधरी हैं उन्होंने कहा। चलिए आगे देखिए। प्रोब फर्दर रिवील्ड, प्रोब मतलब जांच, फर्दर मतलब आगे, रिवील मतलब खुलासा करना, जो जांच है उसने आगे खुलासा किया दैट सुमन एंड आशीष वर अरेस्टेड, जो सुमन है और जो आशीष है उन्हें पहले गिरफ्तार किया, वर अरेस्टेड बाय बिहार पुलिस के द्वारा, इन अनदर केस, एक अन्य केस में, एंड वर इन जेल, और वो जेल में थे। द कॉप्स देन मूव्ड अ प्रोडक्शन वारंट अगेंस्ट देम, उसके बाद जो पुलिस ने मूव किया एक प्रोडक्शन वारंट उनके खिलाफ, एंड टुक देम इन कस्टडी, और उनको हिरासत में लिया। 3 अदर्स, और 3 अन्य, इंक्लूडिंग अ माइनर, मतलब एक नाबालिग को मिलाकर, वर ऑल्सो अप्रहेंडेड, उन्हें भी पकड़ा गया। कॉप्स रिकवर्ड, पुलिस ने बरामद की मोबाइल फ़ोनों को, सिम कार्ड्स को, डेबिट कार्ड्स एंड पोस्ट डेटेड चेक्स, और पोस्ट डेटेड चेक्स को, फ्रॉम द एक्यूज्ड, आरोपियों से। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था और मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।